कि जो रमजान शरीफ का महीना पाए और अपनी बख्शिश ना कराए। ये रमजान शरीफ का महीना बख्शिश का महीना है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अव्वलुहु रहमतुन औसतुहु मगफिरतुन व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार। रमजान शरीफ का पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा मगफिरत का है और तीसरा अशरा जहन्नम से आजादी का है। वो रमजान शरीफ का मुबारक महीना मेरे आका फरमाते हैं, इज़ा दखल रमज़ान फुतिहत अब्वाबुस समा व फुतिहत अब्वाबुल जन्नह व गुल्लिकत अब्वाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन। आका फरमाते हैं कि जब रमजान शरीफ का महीना आता है तो रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वसुलसिलतिश शयातीन, और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। मुझे बताओ रमजान का महीना कितना बरकत वाला है, रमजान का महीना कितना अजमत वाला है। ऐसा मुबारक महीना हमारे और आपके दरमियान तशरीफ ला रहा है। आका फरमाते हैं, रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है। अल्लाह अकबर। ये मदीने वाले मुस्तफा का महीना चल रहा है। ये शाबान का महीना जब आता है तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से रोजे रखा करते थे रमजान शरीफ के इस्तिकबाल के लिए। ये वो मुबारक महीना है। एक बार मेरे आका ने अर्ज किया रब की बारगाह में, मौला तूने मूसा अलैहिस्सलाम को सुअबान अता फरमाया। ये सुअबान क्या है? ये मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है। आपको एक असा दिया गया, आपको एक डंडा दिया गया। जब आप दुश्मन से मुकाबले के लिए जाते तो वो डंडा जमीन पे डालते अजदहा बन जाता, सांप बन जाता। और जब आप जंगल में बकरियां लेकर के जाते तो आप उस असे से पत्ते तोड़ दिया करते थे। जब आपको आराम करना होता तो वो असा आपका तकिया बन जाता। जब आपको भूख लगती उसे जमीन पे गाड़ते, उस पर फल आ जाते, आप उन फलों को तनाबुल फरमा लेते। ये मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है। मेरे अजीजों, मेरे आका ने अर्ज किया, मेरे परवरदिगार तूने मूसा अलैहिस्सलाम को सुअबान अता फरमाया है। तो रब की बारगाह से जवाब मिला, महबूब मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को सुअबान अता फरमाया है और मैंने तुमको शाबान अता फरमाया है। तो ये वो मुबारक महीना है, ये वो अजमत वाला महीना है। इसी मुबारक महीने में एक रात ऐसी आती है, अल्लाह ताला ने 3 रातें अपने महबूब की उम्मत को ऐसी अता फरमाई है जो 3 रातें किसी और पैगंबर की उम्मतों को नहीं मिली। मेरे अजीजों, वो कौन सी 3 रातें हैं? एक है शबे मिअराज, एक है शबे बरात और एक है शबे कद्र। शबे मिअराज निकल गई 26 रजब को और शबे बरात आ रही है 3 फरवरी को मेरे अजीजों। और एक है शबे कद्र जो रमजान शरीफ के आखिरी अशरे की ताक रातों में आका ने फरमाया उसे तलाश करो। हमारे बुजुर्गों ने 27वीं शब बताई है। हदीस पाक तो ये मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि शबे कद्र को रमजान शरीफ के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। 20 के बाद 21 में भी हो सकती है, 23 में भी हो सकती है, 25 में भी हो सकती है, 27 में भी हो सकती है और 29 में भी हो सकती है। ज्यादा राजिह कौल 27वीं शब का है कि 27वीं शब को शबे कद्र होती है। मेरे अजीजों, अब आओ जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। ऐसी मुबारक रातें हमको अल्लाह ने अता फरमाई, लेकिन उन मुबारक रातों में भी हमने बिस्तरों पे सोकर के उन रातों को गुजार दिया। ऐसी मुबारक रातें हमारे नौजवान कोई शबे बारात में मोटरसाइकिल लेके इधर से उधर घूमता नजर आता है। कोई इस बस्ती गया, कोई उस बस्ती गया, 2-2, 3-3, 4-4 लोग एक मोटरसाइकिल पे सवार होकर के पूरी रात ऐसे ही घूम के गुजार देते हैं। इस रात में अल्लाह की इबादत करना चाहिए थी, इस रात में कुरान की तिलावत करना चाहिए थी, इस रात में ज्यादा से ज्यादा हमको सदका करना चाहिए था। ये वो मुबारक रात है जिस रात में अल्लाह तबारक व तआला इंसानों
कि रोजी जिस किसको कितनी रोजी मिलनी है ये फैसला भी फरमा देता है, किसकी कितनी उम्र है ये फैसला भी अल्लाह फरमा देता है। इस रात में लोगों के मुकद्दर को अल्लाह तबारक व तआला लौह महफूज में लिखवा देता है कि साल भर में किसको कितनी रोजी मिलेगी ये भी लिख दिया जाता है, किसकी कितनी उम्र होगी ये भी लिख दिया जाता है, कौन इस साल पैदा होगा ये भी लिख दिया जाता है, और कौन इस साल दुनिया छोड़ के जाएगा ये भी लौहे महफूज में लिख दिया जाता है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं इंसान मकान बना रहा होता है, इंसान बिल्डिंग बना रहा होता है और उसका नाम मरहूमीन में लिखा हुआ होता है। मेरे अजीजों, मौत का कोई भरोसा नहीं, मौत का कोई पता नहीं, मौत कब आ जाए, किस जगह आ जाए, किस हाल में आ जाए। क्यों ना हम अपने रब को राजी करें, क्यों ना हम अपने रसूल को राजी करें। ये दुनिया तो वैसे भी एक दूसरे से खुश नहीं है, अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। ऐसी मुबारक रात आ रही है, इस रात को बिस्तरों पे सो के मत गुजारना, इस रात को चौराहों पे खड़े होके मत गुजारना, इस रात को इधर उधर गाड़ियां दौड़ा करके मत गुजारना। इस मुबारक रात में अल्लाह की इबादत करो, इस मुबारक रात में अपने नबी पे दुरूदे पाक पढ़ो, इस मुबारक रात में कुरान की तिलावत करो। ऐसी रातें किस्मत वालों को मिलती हैं, पता नहीं अगली साल किस किस को नसीब हो ये मुबारक रात। इसलिए मेरे अजीजों, हमारे बुजुर्गों ने कहा हर नमाज को ये सोच करके पढ़ा करो कि ये मेरी आखिरी नमाज है, नमाज में दिल लग जाएगा। आज हम नमाजों से दूर हो गए, आज हम रोजों से दूर हो गए, आज हम अपने रब की इबादत से दूर होते जा रहे हैं। मेरे अजीजों, जुमे के दिन देखो तो कैसे मस्जिद भरी नजर आती है, और फिर उसके अलावा पांचों वक्त में देखो तो फजर में वही गिने चुने 2-3 नमाजी, जोहर में वही गिने चुने 2-3 नमाजी, मगरिब और इशा में वही 2-3 नमाजी, और पूरी बस्ती है मुसलमानों की। फिर रोना रोते हैं मुसलमान, परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है, मुसलमान के ऊपर जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला को राजी कर लो, उसके रसूल को राजी कर लो। ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा रहने इस दुनिया में नहीं आए। बड़े बड़े दौलत वाले आए, पैसे वाले आए और ये दुनिया छोड़ के चले गए। तुमने सिकंदर बादशाह का नाम नहीं सुना? 18 साल की उम्र में आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाला सिकंदर बादशाह। कितनी दौलत होगी उसके पास में, कितना पैसा होगा उसके पास में, कितना सरमाया होगा उसके पास में, लेकिन क्या पैगाम दे के जा रहा है? कहता है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना। पूछा गया, हाथ तो कफन के अंदर रखने का हुक्म है, तुम्हारे हाथ कफन के बाहर क्यों निकाल दिए जाएं? तो सिकंदर बादशाह कहता है ताकि दुनिया देख ले कि सिकंदर जिसने 18 साल की उम्र में आधी दुनिया पे हुकूमत कर ली, वो जब इस दुनिया में आया तब भी खाली हाथ आया था, और जब दुनिया से जा रहा है तब भी खाली हाथ जा रहा है। या पंजतन बचाना, जब जान तन से निकले, या पंजतन बचाना, जब जान तन से निकले तो मेरे आका कलमा जुबान से निकले। क्या लाया था सिकंदर, क्या ले चला यहाँ से? दोनों थे हाथ खाली, बाहर कफन से निकले। दुनिया चंद दिन की है। मेरे अजीजों, अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। आज हमारे पास तो कोई ऐसी नेकी नजर नहीं आती, आज हमारे सब रोज गुनाहों में गुजर रहे हैं। आओ आज मैं आपको एक इमाम की बात सुनाता हूँ। इमाम आजम अबू हनीफा का नाम आपने सुना होगा। आज हमारा हाल क्या है? आज हमारा हाल ये है कि आज कोई इमामों की कमियां ढूंढ रहा है, कोई आलिमों की कमियां ढूंढ रहा है, कोई अपने गांव बस्ती वालों की कमियां ढूंढ रहा है। होना तो ये चाहिए था। आका फरमाते हैं जो मुसलमान किसी मुसलमान के ऐबों को छुपाएगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसके ऐबों को छुपाएगा। और आज हम एक दूसरे के ऐब जाहिर कर रहे हैं। अगर किसी की बुराई देख ले, अगर किसी के अंदर कमी देख ले, तो सबके सामने चौराहे पे उसकी कमियां जाहिर कर रहे हैं, हम सबके सामने उसकी बुराई कर रहे हैं। आओ इमाम आजम अबू हनीफा को अल्लाह ने वो कमाल अता फरमाया, वो शान अता फरमाई कि इमाम आजम अबू हनीफा मस्जिद में बैठे हुए हैं।
आपने क्या देखा, एक शख्स आया और आने के बाद वो वुजू करने लगा। वुजू से जो पानी के कतरे गिर रहे थे, आपको अल्लाह ने वो कमाल अता फरमाया था कि आप उन वुजू के कतरों में देख लिया करते थे कि ये कौन सा गुनाह करके आया है। इमाम आजम अबू हनीफा ने देखा एक शख्स नौजवान को वुजू करते हुए करीब आए और आकर के कहा, ऐ नौजवान, अपने माँ बाप को सताने से तौबा कर ले, अपने माँ बाप को परेशान करने से तौबा कर ले। उसने कहा, इमाम, आज से मैं सच्ची तौबा करता हूँ, आज के बाद कभी अपने माँ बाप को नहीं सताऊंगा। एक और नौजवान आया, वुजू कर रहा था। आपने वुजू के कतरे देखे, पानी जो गिर रहा था, देख लिया इसमें ये क्या गुनाह करके आया है। आप उसके करीब आए और फरमाया, ए शख्स, शराब पीने से तौबा कर ले। इमाम आजम ने जब इतना कहा, उसने कहा, इमाम, मैं सच्ची तौबा करता हूँ, आज के बाद कभी शराब के करीब नहीं जाऊंगा। एक शख्स और वुजू करने के लिए आया, मेरे इमाम ने उसको वुजू करते हुए देखा। ये कमाल था इमाम आजम अबू हनीफा का। अरे मेरे आका की हदीस भी तो है, आका फरमाते हैं, इत्तकू फिरासतल मुमिनी फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत बातिनी से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। इमाम आजम अबू हनीफा को अल्लाह ने ये कमाल अता फरमाया कि जब आदमी कोई वुजू करता, उससे जो पानी के कतरे गिरते थे, देख लेते थे कि ये क्या गुनाह करके आया है। हदीसे पाक है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब कोई वुजू करता है तो उसके गुनाह वुजू के पानी के कतरों के साथ में गिर जाते हैं। इसलिए नमाजें पढ़ा करो, अच्छा वुजू किया करो, अल्लाह की इबादत के लिए अच्छा वुजू किया करो। मेरे अजीजों, जब कोई बंदा वुजू करता है तो जो पानी के कतरे गिरते हैं, उन पानी के कतरों के साथ में इंसान के गुनाह भी झड़ जाते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा देख रहे हैं, फिर आपकी आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं, मैं लोगों के ऐब जाहिर कर रहा हूँ, मैं लोगों के ऐबों को बता रहा हूँ। कहते हैं कि मौला, आज के बाद अबू हनीफा कभी लोगों की बुराइयां ना देखे, उनके ऐब ना देखे। आज के बाद जब भी उसे नजर आए तो लोगों की अच्छाइयां नजर आए। ये हमारा इमाम है, इमाम आजम अबू हनीफा। अल्लाह अकबर। आज हम कहते हैं, मौलाना साहब, हम झूठ नहीं बोलेंगे तो तिजारत कैसे चलेगी, हम झूठ नहीं बोलेंगे तो दुकान कैसे चलेगी, हम झूठ नहीं बोलेंगे तो कारोबार आगे कैसे बढ़ेगा, हम झूठ नहीं बोलेंगे तो मटेरियल कैसे बेचेंगे। इमाम आजम जो अपने वक्त के इमाम आजम हैं, दुनिया उनको इमाम आजम मान रही है। पैगंबर इस्लाम से 70 साल के बाद में इमाम आजम अबू हनीफा पैदा हुए, 80 हिजरी में पैदा हुए। मेरे आका ने और पेशीन गोइयां फरमाई, उन्हीं पेशीन गोइयों में एक ये भी फरमाई, आका ने फरमाया, इल्म अगर सुरैया पे भी होगा तो फारस का शख्स इल्म को सुरैया से भी ले आएगा। अल्लाह अकबर। वो कौन है? वो इमाम आजम अबू हनीफा हैं। फरमाया कि अगर इल्म सुरैया में भी छुपा हुआ होगा तो फारस का रहने वाला इल्म को सुरैया से भी ले आएगा। अल्लाह अकबर। ये इमाम आजम अबू हनीफा हैं, जिस इमाम की हम पैरवी करते हैं, मसाइल शरइया में जिस इमाम की हम पैरवी करते हैं, उस इमाम का नाम इमाम आजम है। हम हनफी जो कहलाते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा की तरफ निस्बत करके हम हनफी कहलाते हैं। आप देखिए, जहां अपने वक्त के इमाम हैं, जहां आप अपने वक्त के बहुत बड़े आबिद हैं, जहां आप अपने वक्त के बहुत बड़े जाहिद हैं, वही अपने वक्त के बड़े ताजिर भी हैं। आप कपड़े की तिजारत करते थे, आप कपड़े का कारोबार करते थे। इमाम आजम अबू हनीफा एक दिन एक अपने खादिम से कहते हैं, देख इस कपड़े के अंदर ये ऐब है, जब भी कपड़ा बेचना तो ये ऐब बता करके बेचना। अल्लाह अकबर। ये इमाम आजम अबू हनीफा हैं। कपड़े का काम है, कपड़ा फटा हुआ होगा या कोई और ऐब रहा होगा, फरमाया इस कपड़े को और कपड़ों की कीमत में मत बेचना, बल्कि इसको कम करके बेचना और ग्राहक को ऐब बता देना। उसकी मर्जी है, चाहे वो खरीदे चाहे वो ना खरीदे। जब इतना कहा इमाम आजम ने, आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ ले गए। ये इमाम आजम अबू हनीफा हैं। नफल तो पढ़ते ही थे, रातों में 5 वक्त की नमाज अदा फरमाते, वो भी जमाअत के साथ में नमाज अदा फरमाते थे। इमाम आजम नमाज पढ़ के वापस आए, खादिम ने वो कपड़ा
बेच दिया। आपने फरमाया वो कपड़े का क्या हुआ जो मैंने बताया था? कहा हजरत वो मैंने बेच दिया, मुझे याद नहीं रहा, मैंने उसको पूरी कीमत में बेच दिया। इतना सुनना था इमाम आजम अबू हनीफा का। आपने फरमाया जा पहले उसे तलाश कर जिसे तूने वो कपड़ा बेचा है। आज हमारा हाल क्या है? आज हम किसी को भी चूना लगा देते हैं, किसी को भी टोपी पहना देते हैं, कहते हैं कि मैंने अच्छी कीमत में बेच दिया, मैंने ये सामान अच्छे पैसों में बेच दिया। वो इमाम आजम अबू हनीफा हैं, फरमाते जा पहले उसको तलाश कर जिसे तूने वो कपड़ा बेचा है। वो कपड़ा सही नहीं था, उसे तूने मुकम्मल कीमत में क्यों बेचा और कपड़ों की कीमत के बराबर क्यों बेचा? गुलाम ढूंढने के लिए गया लेकिन वो आपको मिला नहीं। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया कितना कपड़ा बेचा, सारे पैसे बता। उसने कहा हजरत इतना सामान मैंने बेच दिया, इतने कपड़े मैंने बेच दिए। फरमाया ये पैसे ले जाके सदका कर दे। वो कपड़े के पैसे भी सदका करा दिए आपने, और जो सही कपड़ों के पैसे थे वो भी अल्लाह की राह में सदका करा दिए। कहा ये पैसे अबू हनीफा अपने पास में नहीं रखेगा। उसके बाद में मस्जिद के अंदर आए, नमाजियों के सामने इतना रोए इमाम आजम, दाढ़ी भीग गई, आंसू जमीन पे गिरने लगे। उसके बाद कहते हैं लोगों मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे नौकर ने वो कपड़ा बेच दिया था। कयामत के दिन अल्लाह ने मुझसे पूछा नोमान बिन साबित तेरे खादिम ने, तेरे नौकर ने वो कपड़ा जो सही नहीं था उसे सही कीमत में बेचा है, तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? लोगों मेरी तरफ से गवाही दे देना, मेरी तरफ से गवाही दे देना कि अबू हनीफा की कोई गलती नहीं है, उसके नौकर ने ये कपड़ा बेच दिया था। ये उनका तकवा है, ये उनकी परहेजगारी है, ये उनका खौफ खुदा है। आज हमारे दिल से खुदा का खौफ निकल गया, आज हमारे दिल से मरने का डर निकल गया, आज हमारे दिल से खुदा का खौफ निकल गया। कोई भाई की जमीन पे कब्जा कर लेता, एक आंसू उसकी आंख से नहीं निकलता। कोई भाई बहनों का हक मार लेता, एक आंसू उसकी आंख से नहीं निकलता। कोई पड़ोसियों का हक मार लेता है, एक आंसू उसकी आंख से नहीं निकलता। कोई रिश्तेदारों का हक मार लेता है, एक आंसू उसकी आंख से नहीं निकलता। लोगों अल्लाह की पकड़ से डरो, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। उस रब की पकड़ से डरो। वो अल्लाह है जिसने फिरौन को दरिया कुलसुम में डुबो के मार दिया। वो अल्लाह है जिसने नमरूद को नमरूद को दो छोटे छोटे बच्चों से मरवा दिया, नमरूद को लंगड़े मच्छर से मरवा दिया। वो अल्लाह है जिसने अबू जहल को दो छोटे छोटे बच्चों से मरवा दिया। वो अल्लाह है जिसने यजीद को दर्द कौलैन से मार दिया। उस रब की पकड़ से डरो। वो अल्लाह है, जब पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। इसलिए हर हकदार को उसका हक दो, हर हकदार को उसका हक पहुंचाओ। ये दुनिया चंद दिन की है। अगर कोई इंसान आका फरमाते हैं किसी की एक बालिस्त जमीन पर नाजायज कब्जा कर ले, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस जमीन को नीचे तक तहत सरा तक उसके गले का तौक बना करके उसकी गर्दन में लटका देगा। अल्लाह अकबर, जरा सोचो क़यामत के दिन, ये दुनिया में चंद दिन के लिए हम अपने मजे की खातिर, अपनी अना की खातिर, बुग़्ज़ो हसद की खातिर आज हम कोई भी किसी का हक मार लेता है। जरा सोचो क़यामत के दिन क्या हाल होगा। जिस औलाद को आज मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं, जिस औलाद को आज व्हाट्सएप देखने से फुर्सत नहीं, जिस औलाद को आज इंटरनेट चलाने से फुर्सत नहीं, वो क्या हमारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी? उस औलाद के लिए हमने आज पड़ोसियों का हक मार दिया, अजीज़ो अकारिब का हक मार लिया, रिश्तेदारों का हक मार लिया। क्या जवाब देंगे हम क़यामत में अपने रब को? क्या जवाब देंगे मदीने वाले मुस्तफा को? ये इमाम आजम का तकवा है, ये इमाम आजम की परहेजगारी है। कहते हैं लोगों अगर अल्लाह क़यामत में पूछे मुझसे कि तेरे खादिम ने ये कपड़ा बेच दिया था, तो लोगों मेरी तरफ से गवाही दे देना, मेरी तरफ से मेरी सिफारिश कर देना कि अबू हनीफा की कोई गलती नहीं थी, उनके नौकर ने ये कपड़ा बेच दिया था। कौन है इमाम आजम? वो इमाम आजम जो हर रमजान शरीफ में 62 मरतबा कुरान पाक खत्म फरमाते थे। वो इमाम आजम जिस जगह आपका दफन हुआ है, जिस जगह आपकी कब्र शरीफ है, मज़ार मुबारक है, वहां आपने 7000 मरतबा कुरान पाक का खत्म फरमाया है। वो इमाम आजम अबू हनीफा जिन्होंने
जिन्होंने 30 साल लगातार रोजे रखे हैं, वो इमाम आजम जिन्होंने 40 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है, वो इमाम आजम जिन्होंने 1500 रुपए खर्च करके एक ऐसा लिबास बनवाया, कपड़े बनवाए जिसे रात में अल्लाह की इबादत के लिए आप जेब तन फरमाते थे, रात में अल्लाह की इबादत करने के लिए वो कपड़ा पहनते थे। आज हमारा हाल ये है कि हम मस्जिद में जाएंगे तो फटे हुए कपड़े पहनकर, मस्जिद में जाएंगे तो पुराने कपड़े पहनकर, मस्जिद में जाएंगे तो बोसीदा कपड़े पहनकर, मस्जिद में जाएंगे तो परागंदा कपड़े लेकर के, और किसी की शादी में जाएंगे तो अच्छा कपड़ा, किसी के यहाँ वलीमे में जाएंगे तो उम्दा कपड़ा, किसी के यहाँ बर्थडे पार्टी में जाएंगे तो अच्छे से अच्छा कपड़ा निकाल के पहन करके जाते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ले मस्जिद, ऐ औलादे आदम हर नमाज के लिए अच्छा लिबास पहनो, हर नमाज के लिए जीनत पकड़ो, अच्छे कपड़े नमाज के लिए पहनो, उम्दा कपड़े नमाज के लिए पहनो, अच्छे कपड़े अल्लाह की इबादत के लिए जेब तन करो। मेरे अजीजों, हमें जीनत करनी है तो अल्लाह की इबादत के लिए करनी है, नमाज पढ़ने के लिए अच्छा लिबास पहनो। मेरे अजीजों, इमाम आजम अबू हनीफा ने 1500 दिरहम का एक लिबास बनवाया जिसे आप नमाज पढ़ने के लिए इस्तेमाल फरमाते थे। रात में जब अल्लाह की इबादत करते तब उस लिबास को ज़ेबतन फरमाते थे। ये है इमाम आजम, जिस इमाम की हम पैरवी करते हैं, जिस इमाम की आज हम मसाइल शरइया में पैरवी करते हैं। आज हम हनफी हैं तो हमें अपनी किस्मत नाज है, इमाम आजम के मुकल्लिद हैं, हमें अपनी किस्मत में नाज है। मेरे अजीजों, जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, और मैं इमाम आजम अबू हनीफा की शान बयान कर रहा हूँ। कौन है इमाम आजम? उनके पास में एक बुढ़िया आई और आकर के इमाम आजम से कहती है, इमाम ईमानदारी से बताओ ये कपड़ा कितने का दोगे? क्या लफ्ज बोला? ईमानदारी से बताओ ये कपड़ा कितने का दोगे? मेरे इमाम ने कहा, माई 4 दिरहम में ये कपड़ा दे दूंगा। पूरा थान था कपड़े का। माई कहने लगी, मुझसे मजाक मत करो। फरमाया, मैं मजाक नहीं करता। कहा, फिर ये इतना कपड़ा 4 दिरहम में कैसे मिल सकता है? कहा, माई तूने ईमानदारी की बात की है तो सुन, मैंने 2 थान खरीदे थे 20 दिरहम में, 10-10 दिरहम का एक थान हुआ। मैंने एक थान 16 दिरहम में बेच दिया है। 10 दिरहम का हुआ 6 दिरहम मुनाफे के साथ में मैंने एक कपड़े का थान बेच दिया है। अब ये थान रह गया है, 4 दिरहम दे दे और ये थान लेकर चली जा। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं, नोमान बिन साबित 4 दिरहम के लिए अपने ईमान को नहीं बेचेगा। अल्लाह अकबर, जरा अंदाजा लगाइए। फरमाइए 4 दिरहम क्या है? नोमान बिन साबित के सामने करोड़ों दिरहम रख दिए जाए तब भी नोमान इब्न साबित अपने ईमान का सौदा नहीं कराएगा। मेरे इमाम ने पुकार के कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत वल अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इमाम आजम अबू हनीफा, उनका तकवा देखिए, उनकी परहेजगारी देखिए। इमाम आजम अबू हनीफा का एक पड़ोसी था और वो शराबी था, और जब शराब पी के आता तो रोजाना गालियां बकता, रोजाना गालियां बकता। इमाम आजम अबू हनीफा उसको सुनते थे। एक दिन आवाज नहीं आई उसकी, तो दिन में इमाम आजम अबू हनीफा ने पूछा, वो जो रात में जो गालियां बकता था वो कहाँ चला गया? कहा, हुजूर उसे तो पुलिस पकड़ के ले गई। इमाम आजम अबू हनीफा को जब पता चला कि मेरा पड़ोसी और उसे पुलिस पकड़ के ले गई, तो आप उसकी जमानत के लिए पहुंच गए। अल्लाह, शराबी है और आप उसकी जमानत के लिए पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे तो सिपाही ने देख के कहा, हजरत आप यहाँ कैसे? कहा, मेरे पड़ोसी को पकड़ के ले गए। पड़ोसी, हर हकदार को उसका हक दो। पड़ोसी अगर गैर मुस्लिम भी है, मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम है, तो हमारा इस्लाम कहता है कि अगर वो भूखा है तो उसको खाना खिलाओ।
हमारा इस्लाम कहता है अगर वो भूखा है तो उसे खाना खिलाओ। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया ये मेरा पड़ोसी है। वो अंदर खड़े होकर कह रहा था लोग हमको रुसवा करना चाहते हैं, लोग हमको जलील करना चाहते हैं, हमारे ऊपर एहसान करके हमको जलील करना चाहते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा से सिपाही ने कहा देखा ये आपके लिए क्या कह रहा है। आपने फरमाया कोई बात नहीं, तुम इसको रिहा कर दो। जब इमाम आजम अबू हनीफा ने ये कहा तो सिपाही ने छोड़ दिया। शराबी था। आपने रास्ते में उससे कहा तू मेरा पड़ोसी है, मैं तुझे जलील करने नहीं आया हूं, बल्कि मैं तुझे इज्जत देने के लिए आया हूं, मैं तेरी इज्जत बढ़ाने के लिए आया हूं। उसको जब शर्मिंदगी हुई, नदामत हुई, तो इमाम आजम अबू हनीफा के कदमों पे गिर गया और कहने लगा हजरत मुझे माफ कर दो, आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, आज के बाद कभी गुनाहों के करीब नहीं जाऊंगा। ये हमारा इमाम है। हमारे इमाम आजम अबू हनीफा ने देखो इस्लाम की कैसे खिदमत की है, देखो लोगों को कैसे रास्ते पे लाए हैं। इमाम आजम अबू हनीफा का एक पड़ोसी मकान बेच के जा रहा था और उसने कहा कि मकान की कीमत 10,000 दिरहम है। कितनी? 10,000 दिरहम। तो लोगों ने कहा इतना महंगा तो मकान नहीं है जो तूने इतनी कीमत मांगी है। तो कहा 5,000 दिरहम मेरे मकान की कीमत है और 5,000 दिरहम इस चीज के लूंगा कि वो मकान इमाम आजम अबू हनीफा के पड़ोस में है। जब इतना उसने कहा कीमत भी तय हो गई। मकान सुबह को पैसे देना थे, मकान खाली करना था। जब हमारे इमाम को पता चला इमाम आजम अबू हनीफा को, तो आपने उसे बुलाया और फरमाया क्यों मकान बेचना चाहता है। उसने कहा हजरत बहुत कर्जा है मेरे ऊपर, हजरत मैं बहुत मकरूज हूँ। आपने फरमाया कितना कर्जा है। उसने अपना कर्जा बताया। इमाम आजम अबू हनीफा ने 10,000 दिरहम उसको अपने पास से दे दिए और फरमाया वापस भी मत करना, लेकिन मकान बेच के मत जा, मेरा पड़ोस छोड़ करके मत जा। लोगों अच्छा पड़ोसी किस्मत से मिलता है। मेरे आका ने फरमाया इल्तमिसुल जारा क़ब्ल दार, घर बनाने से पहले पड़ोसी देख लो। अगर अच्छा पड़ोसी मिल जाता है तो इंसान को ये भी खुशकिस्मती की एक अलामत है कि उसको एक अच्छा पड़ोसी मिल जाए, वरना ऐसे ऐसे जालिम पड़ोसी मिल जाते हैं कि कभी कोई किसी भी मामले में फंसा देता है, कभी कोई किसी मामले में उसे उलझा देता है। इमाम आजम अबू हनीफा ने अपने पास से वो पैसे दे दिए और फरमाया कि मकान बेच करके मत जा। कितनी खिदमत की है हमारे इमाम आजम अबू हनीफा ने। अल्लाह अकबर। इमाम आजम अबू हनीफा ने एक दिन आप रास्ता चल रहे थे, गली से गुजर रहे थे, एक आदमी ने देखा, एकदम देख करके भागने लगा। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया ये मुझे देख के भागा क्यों, इसे बुलाओ। जब उसे बुलाया गया तो वो इमाम आजम अबू हनीफा का मकरूज निकला। उसने कर्जा लिया था इमाम आजम से और वो दे नहीं पाया, वक्त ज्यादा हो गया। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया तुम क्यों मुझे देख करके भागे। उसने कहा हजरत मैं आपका मकरूज हूँ, मेरे ऊपर आपका कर्जा आ रहा है और मेरे पास पैसे है नहीं, इसलिए मैं भागा कि कहीं आप मुझे जलील न करो, कहीं आप मुझे शर्मिंदा ना करो। मेरे इमाम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया लोग मुझे देख के भागते हैं, आपने फरमाया जा मैंने अपना कर्ज माफ कर दिया, तुझे कोई कर्जा देने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। ये हमारा इमाम है, इमाम आजम अबू हनीफा। और सूद अल्लाह अकबर वो बुरी चीज है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया जिसने सूद का एक ढेला खाया उसने अपनी माँ के साथ 36 बार ज़िना किया। माज़अल्लाह, उससे भी ज्यादा बदतर चीज है ये सूद। मेरे अजीजों, इमाम आजम अबू हनीफा कर्ज देते थे, लेकिन किसी से भी पैसा बढ़ा के नहीं लिया करते थे। ये उनका तकवा, ये उनकी परहेजगारी थी। एक दिन एक किसी की जनाजे की नमाज में आप शामिल हुए और जनाजा दफीना होने में टाइम लगा, देर हुई।
धूप बहुत ज्यादा थी, शिद्दत की गर्मी पड़ रही थी, लोग साए तलाश करते फिर रहे थे, लोग सायों में तक चले गए, कोई पेड़ के नीचे है, कोई मकान के साए में है। इमाम आजम अबू हनीफा धूप में खड़े हुए हैं, अल्लाह अकबर, धूप में खड़े हुए हैं। इमाम आजम अबू हनीफा से किसी ने कहा, हजरत ये मकान है, इसके साए में आप खड़े हो जाइए, धूप बहुत तेज है। लेकिन मेरे इमाम नहीं गए। फिर आया वो शख्स, कहा, हजरत क्यों अपनी जान पर जुल्म कर रहे हैं, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है, आप मकान की साए में चले जाइए। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, ये मकान का मालिक मेरा मकरूज है, इसने मुझसे कर्जा लिया है, अगर मैं इसके मकान के साए में चला गया तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग ये समझे कि इमाम उसके मकान के साए में इसलिए खड़े हुए थे क्योंकि वो उनका मकरूज था, उसने उनसे कर्जा लिया था, इसलिए मैं इसके मकान के साए से भी फायदा नहीं लूंगा। ये है हमारा इमाम आजम उमर फारूक आजम अबू हनीफा ने उबई बिन काब को कर्जा दिया, और जब उन्होंने कोई तोहफा लेकर के आए उमर फारूक आजम के पास में, कहा कि ये तोहफा ले लीजिए, उमर फारूक आजम ने फरमाया, मैं ये तोहफा कबूल नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा कि तुम मेरे मकरूज हो, कहीं ये शायबा ना हो जाए कि इमाम के उमर फारूक आजम ने जो कर्ज दिया है उसके बदले में ये तोहफा लिया है, कहीं सूद से मुशाबहत ना हो जाए, इसलिए मुझे ये तोहफा नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर, ये हमारे बुजुर्ग हैं जो शायबे से भी बचा करते हैं, जो मुश्तबाह चीजों से भी बचा करते हैं, इसीलिए आज दुनिया इनको याद कर रही है, इसीलिए दुनिया इनका खुतबा पढ़ रही है, इसीलिए दुनिया इनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रही है। मेरे अजीजों, इसी शाबान के महीने में इमाम आजम अबू हनीफा, अल्लाह अकबर, नोमान बिन साबित, जिनका मकाम बहुत बुलंद है, जिनका मर्तबा बहुत बुलंद है, जिनकी शान बहुत बुलंद है, उनको याद किया जा रहा है। अल्लाह अकबर, इसी मुबारक महीने में शबे बारात भी है, इसी मुबारक महीने में इमाम आजम अबू हनीफा विसाल भी है। ऐ मेरे अजीजों, जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, और इसी महीने में आज जब 14